हेलो एवरीवन, हेलो फार्मासिस्ट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो गए। मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है, इसी वजह से मैं बहुत ही अच्छे से आप सभी लोगों से बात करने वाली। सुबह वाली वीडियो में बड़ा खड़खड़ था, तो आइए बात करते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के, जो मैंने 15 क्वेश्चंस आपको दिए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो भैया, 3 फिंगर वाला खचाक से मार लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतने ज़्यादा है कि आपको एग्जाम में पास करवाने का पूरा जिम्मेदारी लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर को। और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई प्यारा दोस्त या फ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो ज़रूर शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड या गर्लफ्रेंड की नहीं केयर करोगे तो कौन करेगा भैया आपकी केयर। तो देखो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर करवा दिया। अब बारी आती है उनके इम्पोर्टेंट आंसर की, कि आपको आंसर कैसे लिखना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में इस चैनल से जुड़े थे तो आप तो अपनी दीदी के बारे में जानते ही हो। अगर नहीं जुड़े थे, अभी नए हो सेकंड ईयर में, तो जान ही जाओगे। एग्ज़ाम दे के आओगे तो कहोगे कि हाँ दीदी आपने जो बताया था ना क्वेश्चन वही आया था भाई। और अपने फ्रेंड्स से कमेंट्स करके आप लोग बात कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है हमारा, प्रोटीन क्या है। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा वो भी यहाँ पे आपको बताया गया है, क्योंकि ये वही रिपीटेड क्वेश्चन पेपर है। जो क्वेश्चन पूछा गया है, आया है, वही क्वेश्चन सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, और सेम आपको लिखना कैसे है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए प्रोटीन क्या है। प्रोटीन की कमी से होने वाली डिसीज, बीमारियों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको आंसर लिखना है, फिर हेडिंग डालनी है डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन। हेडिंग डाल दिया, उसके बाद आपको ये प्रोटीन के बारे में सब कुछ लिखना है। प्रोटीन के साइंटिस्ट कौन है, वैज्ञानिक, कब आविष्कार हुआ था, इसके बारे में लिखने के बाद आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन डालना है। प्रोटीन कितने टाइप्स की होती हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिंपल प्रोटीन और कंजुगेशन प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। तो ठीक है, इन सभी को हेडिंग जितनी ज़्यादा डालोगे उतने अच्छे नंबर मिलने के चांस है आपके हाथ में। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा नहीं लर्न हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा हेडिंग को लर्न करके अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की कॉपी लिख के आ सकते हो। यही है एग्ज़ाम में पास होने का बेस्ट तरीका और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने का तरीका, ठीक है। अब पूछा गया था हमारे क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, डिफिशियंसी रिलेट टू प्रोटीन डिसीज, ठीक है। इंग्लिश में हेडिंग डालना है, हमेशा यही कोशिश करनी है, क्योंकि इससे ये नहीं लगेगा कि एकदम बच्चा हिंदी मीडियम वाला। थोड़ा तो अपना भी स्टैंडर्ड है भाई, थोड़ा अच्छा लिखना है ना, थोड़ा ये भी दिखाना है कि हाँ हमें भी इंग्लिश आती है। ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश में ही लिखें तभी, ठीक है। इस वजह से अपना भी थोड़ा स्टैंडर्ड है, को अपनी भी थोड़ी इम्पोर्टेंस देनी है, तभी तो दूसरा देगा ना। नेक्स्ट देखिए डिफिशियंसी में यहाँ देखिए स्कोर लिखा हुआ है, ये हेडिंग है। इसकी कमी से कौन कौन से डिसीज हो रहे हैं, रोग हो रहे हैं, यहाँ पे ये पॉइंट करके बताया गया है अच्छी तरीके से। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने 2 बार ले लिया है इसका क्या बोलते हैं PDF बना लिया, क्योंकि उस पेज में शायद आई थिंक क्लियर नहीं दिख रहा था, इसी वजह से मैंने ले लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे उपचार अब आप हेडिंग नहीं डालना, ट्रीटमेंट हेडिंग डालना, क्योंकि थोड़ा स्टैंडर्ड बनना है भाई हम लोग को। फिर उसके बाद यहाँ पे हेडिंग दूसरी पड़ी हुई है, उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, उसका भी ट्रीटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है और आता ही आता है। ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में रिपीट ही होने हैं मेरे भाई, तो आप ज़रूर पढ़ के जाओ। अभी तक जितना पढ़ा है आपने उसको एक साइड कर दो। जो मैं PDF आपको दे रही हूँ, टेलीग्राम पे शेयर कर दे रही हूँ, आपके फ़ोन में, आपके हाथ में, जब मन चाहे तब पढ़ो, जब दिन रात जब भी पढ़ो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है कमेंट करो, आपकी दीदी तो है ही आपके सपोर्ट के लिए, फिर क्या टेंशन की बात है। नेक्स्ट लिपिड क्या है,
अब लिपिड क्या है इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि लिपिड हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा वर्क करता है। इसके ये जो स्ट्रक्चर है उनको कैसे लर्न करोगे, टॉपिक जो पढ़ाया है लिपिड वाला उसमें अच्छे से समझाया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ही समझ में आ ही जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड कितने टाइप्स के होते हैं, ऑयल एंड फैट होता है, वैक्स होता है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन सिंपल और क्या कॉम्प्लेक्स हो गया, डिराइव्ड हो गया लिपिड्स ये सारे इनके क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब सिंपल लिपिड के बारे में बताना है, अच्छे से सिंपल लिपिड्स को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के बारे में सब कुछ। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपसे बड़े क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 5 नंबर वाले तो उनको ऐसे ही लिखना पड़ेगा सेम, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। जो आपके सीनियर्स ने कॉपी लिखी है ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया वही सेम है। तो आपको कैसे लिखना है, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी एनीवे, तो आप कमेंट करोगे बेझिझक, बिना शर्माए घबराए, आपकी दीदी आपका हेल्प जरूर करेंगी, ठीक है। तो ये लिपिड्स के बारे में है। जिन बच्चों के पास टेलीग्राम नहीं है वो यहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को प्रेस करके देख लूँ, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट मारते जाओगे ना तो बहुत सा इकट्ठा हो जाएगा और फिर बाद में कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। इस वजह से तुरंत का काम तुरंत ही फिनिश करो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं एग्जाम के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए स्टार मार्क है। हमारे जो भैया थे सीनियर, उन्होंने भी इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस दिया है, हमने भी दिया था, तभी आपको भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि रिपीट हुआ है मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूरिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आया है। प्रोटीन के बारे में कैसे क्या होता है सब कुछ बताया गया है, शुगर के बारे में बताया गया है, कीटोन बॉडीज़ के बारे में बताया गया है, कैसे हो जाता है बॉडी में एबनॉर्मल यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2nd नंबर, लिम्फोसाइट्स प्लेटलेट्स, ठीक है, क्या होता है इसके बारे में बताना है। मानव शरीर में इसकी महत्व क्या है, लिम्फोसाइट्स प्लेटलेट्स का क्या महत्व है। अब आप खुद ही इतना तो जानते ही होगे कि प्लेटलेट्स जो होती हैं उसका कितना महत्व है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ किताबी नॉलेज ले लेना, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ से ही आप पढ़ोगे तभी वो आप एग्ज़ाम में नंबर ला पाओगे। टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होता है, बी लिम्फोसाइट्स होता है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी बना देना, नंबर अच्छे मिल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी है, गोला बना देना बस और पॉइंट पॉइंट कर देना, डॉट डॉट, न्यूक्लियस लिख देना, लिम्फोसाइट्स हो गया स्ट्रक्चर। प्लेटलेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर तो यूं ही मिलने हैं इससे। तो इस टॉपिक को बस एक बार आँख घुमानी है और सब कुछ समझ में आ जाना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क है बहुत ही ज़्यादा इसमें। और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बॉडी में बहुत वर्क करता है। पहले यही बायोकेमिस्ट्री हम लोग को फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब सिलेबस चेंज होने के कारण आपको थोड़ी सी राहत दी गई है, 2nd ईयर में कर दिया गया है, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को तो हटा ही दिया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप लापरवाही करोगे तो फिर बहुत ही बेकार होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं तैयारी करने के लिए। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सब बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं ना, आप क्यों पीछे हो। अपना भी, अपने माँ पापा का नाम रोशन करो अच्छा सा, मतलब अपने लिए खुद ही कर रहे हो, ठीक है। एमोनिया एसिड क्या होते हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। क्लासिफिकेशन, ज़्यादा बोल बोल के खांसी आने लगी है, तो यहाँ पे देखिए अमोनिया के बारे में ही बताया गया है। और आगे चलते हैं, यही स्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार, एग्ज़ाम में एंजाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंजाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, किसने किया था, इनके साइंटिस्ट नेम कुहने हैं, और कितने ईयर में हुआ था, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बस समझना है, बस समझना है आराम से, बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी आपके माइंड में परेशानी है, कुछ भी आपको कोई भी परेशान कर रहा है, अपनी दीदी को ज़रूर बताना है, आपकी दीदी है ना आपका सॉल्यूशन करने के लिए।
थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ एंजाइम। एंजाइम का क्या यूज़ है थेरेप्यूटिक को, एंजाइम क्या होता है हमारे बॉडी में, विटामिन्स को एंजाइम की भूमिका का वर्णन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार आया है। इन टॉपिक्स को ज़रूर ही पढ़ लेना मेरे भाई, ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड है, मैंने खुद पढ़ा हुआ है तब मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विटामिन स्टार मार्क है इसमें भी, ये एग्ज़ाम में ज़रूरी आना है। और ये तो हम लोग 10th 12th 11th सबसे पढ़ते आ जा रहे हैं, तो बस थोड़ा सा अपनी आंखों को इधर उधर घुमाना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और विटामिन्स को लर्न करने का तरीका तो मैंने बताया ही है ना, ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में ज़रूर पूछा जाएगा, आप फ्री के नंबर ले जाओगे अगर आप ये विटामिन वाला टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है, विटामिन को लर्न करने का ट्रिक जो बनाया उसे पढ़ लोगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। कीड़ा कौन से विटामिन में फैट सॉल्युबल है या वाटर, तो कीड़ा जो विटामिन है KEDE वो फैट सॉल्युबल है, BC जो विटामिन है वो वाटर सॉल्युबल है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ज़रूर 100% पूछा जाएगा, आप अभी लिख के रख लो, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन, और आप यूं ही चुटकियों में नंबर लेके आओगे, ये मेरी तरफ से आप सभी लोग को गारंटी है, ठीक है। तो इसको रट लेना, कीड़ा किसे कहते हैं, जो फैट सॉल्युबल है, और BC जो विटामिन सॉल्युबल है किसमें, वाटर में, ठीक है। यहीं से आप समझ लो, सब कुछ आपको आ जाएगा। विटामिन बी कितने टाइप्स के होते हैं इसको भी रट लेना कैसे भी करके, अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। विटामिन B12 का क्या नाम है सब कुछ पढ़ लेना, BC के बारे में सब कुछ बताया गया है, ठीक है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी। और यहाँ पे देखिए मिनरल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बॉडी में क्या वर्क करते हैं मिनरल्स, एग्जाम में काफ़ी बार आया है। रेड ब्लड सेल्स मानव शरीर में क्या महत्वपूर्ण है, रेड ब्लड सेल्स की, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स का क्या वर्क है, एग्जाम में काफ़ी बार आए। स्टार मार्क है भाई मेरे, देख रहे हो आप खुद ही, जब हम पढ़े हैं स्टार मार्क है तो आपको हम कैसे मना कर सकते हैं कि आप ना पढ़ो, इम्पॉर्टेंट है तभी हमने खुद पढ़ा है, और आपको भी कहेंगे ही पढ़ लो क्योंकि एग्ज़ाम में आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बस इतना ही है। आप लोग को समझाते समझाते बातें करते करते कितना टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स इस पूरी PDF की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इनकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट नाउ, अगर आपका कोई भी दोस्त है उसके बाद ज़रूर शेयर कर देना अपनी दीदी को चैनल, क्योंकि अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे तो कोई भी नहीं है इस दुनिया संसार में जो हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप एक फार्मासिस्ट की नहीं हेल्प करोगे तो कोई भी नहीं है भाई मेरे, कोई भी नहीं है। मैं ये 100% कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप भी अपना चैनल ओपन करोगे ना तो आपको एक फार्मासिस्ट के अलावा कोई भी नहीं हेल्प करने वाला, क्योंकि एक यूट्यूब में जो लाइफ है ना आज की, वो बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि आप इतना टाइम दे के कहीं बाहर जॉब करोगे ना तो इससे अच्छा अर्न करोगे और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, क्योंकि घर में अंदर रह के बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया। और अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।